नादरीन, आपका अपना होस्ट मार अख्तर। इस वक्त हम मौजूद हैं हमारे भाई शहीद मोहम्मद अरशद शरीफ साहब, जो सीनियर एंकर पर्सन जर्नलिस्ट है, जिनका बहुत बड़ा नाम है। इनके वालदैन ने भी कुर्बानियाँ दी, इनके भाइयों ने भी कुर्बानियाँ दी पाक फ़ौज में। तो इन्होंने एक पाकिस्तान की हक़ और हकूक़ के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए जो जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी कि पाकिस्तान में जितने भी नाइंसाफ़ियाँ हैं, जो करप्ट निज़ाम है, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने एक मुहिम चलाई थी बेनकाब करने के लिए। तो वो कीनिया गए, उनको भिजवाया गया और उनको शहीद किया गया। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उनके मज़ार पे। अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में आला मकाम अता फ़रमाए, मग़फ़रत अता फ़रमाए। तो हम यही कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को जिनको अभी इंसाफ ही नहीं मिला, इनके वाइफ के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, तो अभी तक इनकी FIR नहीं हुई, इनके कातिल नहीं मिले। तो कीनिया से तहकीक जितने भी इदारे हैं, उनको चाहिए था कि इनके कत्ल के लिए, इनका जो शहीद किया गया, इनके लिए आवाज़ उठाते, इनके लिए इन्वेस्टिगेशन हो जाती। तो कोई और मामलात हो जाए तो उनके लिए फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन, कातिल मिल जाते हैं, चोर डाकू सब मिल जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे साफ़ी हज़रात हैं, वो भी अभी खामोश क्यों हैं, इस पे सवालिया निशान जाता है। जितने भी सीनियर एंकर पर्सन जिनके साथ दिन रात ये राब्ते में रहते थे, टॉक शोज़ बीट करते थे, तो हम यही कहना चाहते हैं बड़े बड़े सेटेलाइट चैनल, यूट्यूबर, जितने भी साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट, तमाम पाकिस्तान की अवाम, साफ़ी बरादरी को मेरा यही पैगाम है कि खुदा के लिए इनके लिए आवाज़ उठाएं। आपके साथ भी ऐसा वाक़या हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी के लिए आवाज़ उठाते हैं, हक़ के लिए, सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो आपके आगे सामने बहुत बड़ी कुव्वतें आ जाती हैं जो आपको भी टारगेट किया जा सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा यही मैसेज है कि तमाम जितनी भी सहाफ़ी कम्युनिटी है, सिविल एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं, सिविल सोसाइटी के जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए कि अरशद शरीफ के लिए, उनके कत्ल के लिए एक बहुत ही बड़ी साजिश थी, जो करप्ट निज़ाम को बेनकाब कर रहे थे, जिसके लिए लगे हुए थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी यही पुरज़ोर अपील है तमाम मीडिया के जितने भी चैनल हैं, आपस में जो भी होता रहे, लेकिन एक हक़ और सच के लिए जो बंदा शहीद हुआ है, अरशद शरीफ भाई, तो उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत लाज़म है। ये एक सवालिया निशान है। यही मेरा मैसेज है तमाम पाकिस्तान के जितने जर्नलिस्ट हैं और पूरे इंटरनेशनल यूनियन जो है, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। मेरा यही मैसेज है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, उनको ये अरशद शरीफ के कत्ल का हक़ और हिसाब मिलना चाहिए उनके बच्चों को, ताकि पता चले किसने कत्ल किया है। तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमारे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा। हम आपको इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी बताते रहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद ग्रेव यार्ड H11 अरशद शरीफ भाई की मज़ार पर, जो शहीद हैं। बारी बारी आज बारी वन बाय वन आते हैं। कहाँ भाई आप अब पाकिस्तान में रहती थी, तब बात करती थी। सारे फाता खानी कर लें, उसके बाद में एक घंटा का वीडियो बना राशिद भाई काफ़ी सब बना रहे हैं, बाकी आज में फाता खानी कर लें। सब तलावत करना।
جی ہمارے دوست اکٹھا شروع ہونا ہو گئے ہیں. اس وقت راشد بھائی بھی پہنچ چکے ہیں, دونوں راشد ماشاءاللہ پہنچے, راشد ملک صاحب بھی پہنچ چکے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے سر راشد بھائی عرش شریف کے حوالے سے؟ بس وہ سبھی انہیں کے انصاف کا انتظار ہے کہ کب ہماری حکومتیں, ہمارے جو صاحب اقتدار والے ہیں وہ ان کو انصاف فراہم کریں گے. اب بھی یہ اپنے جو ہے نا انصاف کے لیے جو ہے نا منتظر ہیں کہ کب ہمیں انصاف ملے گا. تو یہ راشد بھائی بھی آ چکے ہیں ہمارے ساتھ, ان کا بھی نام راشد ہے کیونکہ یہ بھی ماشاءاللہ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں. جی بھائی تو سر عرش شریف کے لیے کہ ارشد بھائی ایک ہیرا تھا, تو جب ہیرا بچھڑ جائے تو وہ پھر دوبارہ نہیں ملتا. لیکن اس نظام سے انصاف کی امید تو کوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی انسان کو امید رکھنی چاہیے. نا امیدی کفر ہے. ادھر دے. تو امید ہے کہ جلد سے جلد ارشد بھائی کے قاتلوں کو قطر کردار تک پہنچایا جائے. یہی ایک مطالبہ ہے, اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی ناظرین, ان کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. پاکستان کے جتنے بھی صحافی برادری ہے خاص طور پر, تو وہ خاموش کچھ لوگ ہیں جو پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, انصاف مانگ رہے ہیں, جو پاکستان کے عوام اور پاکستان ان کے بچوں کے لیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا قتل کیوں کیا گیا, کس نے کیا. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. ان کے لیے آواز اٹھانا ہر پاکستانی شہری, انٹرنیشنل میڈیا کا بھی حق بنتا ہے. تنظیمیں جتنی بھی سول سوسائٹی کی NGOز ہیں, تمام کو حق حاصل ہے کہ وہ ان کے لیے ایک آواز اٹھائیں, حق کے لیے کہ ان کا قتل کس وجہ سے کیا گیا اور کس نے قتل کیا. ان کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے تاکہ ان کی فیملی کو انصاف مل سکے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ کو ہر طرح کی اپڈیٹ بتاتے رہیں گے. یہ ان کا مزار ہے جی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ دنیا آخرت ہے, یہاں پہ ہر انسان نے جانا ہے. تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.